इफ्तार का वक्त करीब था। सूरज ढल रहा था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और साईमा जल्दी जल्दी दस्तरख्वान सजा रही थी। घर में खामोशी थी, बस बावर्ची खाने में बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। उसकी माँ भी रोजा रखती थी, मगर दिन भर काम के बाद वह थक कर चूर हो जाती, इसलिए साईमा ही ज्यादातर काम संभालती थी। साईमा का दिल अजीब सा था, जैसे कुछ होने वाला हो, मगर वह इस एहसास को झटक कर मुस्कुरा दी। आखिर रमजान का महीना था, रहमतों का वक्त था। वह अपने बाप की खिदमत में पानी का गिलास लेकर गई, मगर वह हमेशा की तरह सख्त चेहरा लिए चुप बैठे रहे। अजान की आवाज गूंजी और सबने रोजा खोला। साईमा ने खजूर उठाई, पानी का गिलास लबों से लगाया, मगर जैसे ही पहला घूंट लिया, उसके गले में अजीब सी जलन होने लगी। पानी का जायका मुख्तलिफ था, जैसे कोई तल्ख जहर उसमें घुला हो। क्या हो रहा था? साईमा की सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। वह घबराकर उठने लगी, मगर पैर लरजने लगे, जैसे जिस्म में जान ही न रही हो। वह बेइख्तियार मां की तरफ देखने लगी, मगर जुबान से कुछ न निकल सका। मां का दिल धक से रह गया। साईमा, क्या हुआ बेटी? वह घबराकर बेटी की तरफ लपकी, मगर तब तक साईमा जमीन पर गिर चुकी थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, जिस्म कांपने लगा और आंखों में खौफ था, ऐसा खौफ जो शायद किसी ने कभी न देखा हो। घर में चीखो पुकार मच गई। भाई बहन हैरान थे, मां की हालत गैर हो रही थी और साईमा जमीन पर तड़प रही थी। मगर बाप, वह बस खामोशी से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मां ने पानी का गिलास उठाया और जैसे ही उसका जायका चखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये जहर है, वह चीख उठी और नजरें फौरन अपने शौहर की तरफ उठाईं। ये तुमने क्या किया? उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, मगर शौहर की आंखों में सर्दी थी, सिफाकी थी। ये वही सजा है जो इसे मिलनी चाहिए थी। मैंने मना किया था, मगर ये मेरी मर्जी के खिलाफ गई। आज भुगतो। बाप की आवाज में कोई पशेमानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। लेकिन साईमा ने ऐसा किया क्या था? क्या उसने किसी से मोहब्बत कर ली थी? क्या उसने अपने ख्वाबों के लिए आवाज उठाई थी? या फिर बस वह एक ऐसी बेटी थी जो अपने बाप के बनाए हुए सख्त कायदे कानून को मानने से इनकार कर चुकी थी? ये सवाल अभी बाकी था, मगर साईमा की हालत बिगड़ रही थी। उसकी सांसें मध्यम हो रही थीं और वह कमजोर आवाज में बोली, अब्बा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मां ने फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, मगर साईमा का जिस्म बेजान होता जा रहा था। आंखों में उम्मीद कम होती जा रही थी। अंजाम या नया आगाज? क्या साईमा बच सकेगी? क्या जालिम बाप को उसके किए की सजा मिलेगी? क्या समाज ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होगा? या फिर ये कहानी भी उन गिनती की कहानियों में दफन हो जाएगी जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलता? ये सवालात रह गए, मगर उस रात एक बेटी ने अपने बाप पर एतमाद खो दिया था, और शायद अपनी जिंदगी भी।